ओम शांति। मीठे मीठे से, प्यारे से, सच्चे शिव पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे। जिनके माध्यम से शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं से मिलते हैं, उन माध्यम का अर्थात व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर जी का भी धन्यवाद करेंगे। संगम युग की एक और सुबह का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी की संजीवनी बूटी प्यारी सी मुरली का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों शक्तियों को, दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम सब उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए यूनिवर्स की सारी सोल्स को भी समर्पित करेंगे। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सभी आत्माओं तक प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति पहुंचे। आत्माओं को प्रभु आकर्षण हो, आत्माओं को पवित्रता का आकर्षण हो, ये दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्य हम सब उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस समय वाम मार्ग में चले गए और आत्मघात न करें, ये दुआ करेंगे। उनको भी पवित्रता का आकर्षण पुनः जागृत हो जाए। प्रभु आकर्षण में वो फिर से प्रभु जी के पास वापस आए। ये सब हम दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो समय को नहीं समझते हुए भी अलबेले हो गए, जबकि ये समाप्ति का समय आ रहा है। जिनके बुद्धि के ताले बंद हो रहे हैं, उनकी बुद्धि के ताले खुल जाएं, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। प्रभु जी के महावाक्य उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो इस समय गुमराह है, अपनी एक अलग संस्था बनाकर बैठे हैं। आत्माओं को भी उस तरफ खींच रहे हैं, बाबा के महावाक्यों को अपने अनुसार परिवर्तन करके उनको सच साबित कर रहे हैं। ऐसी आत्माओं के लिए भी दिल से दुआ करेंगे कि उन आत्माओं में भी सच्चाई के प्रति जागृति आ जाए और आत्माएं पुनः सत्य मार्ग पर आ जाएं। दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए प्रभु जी को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था होगी तब आप विष्णुपुरी में जाएंगे। तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, माना जब किसी के साथ मेरा कोई भी कार्मिक बॉन्डेज नहीं, जब हम सारा हिसाब किताब चुकता कर लेंगे और फ्री हो जाएंगे। शुभ भावना, शुभ कामना से सारे हिसाब किताब चुकता करने हैं। स्व परिवर्तन में कमांडर बनना है, हमें बदलना है, हमें स्व परिवर्तन करना है। दूसरों के लिए नहीं वेट करना है, दूसरों को नहीं देखना है कि ये करें नहीं करें, स्व को बदलना है। तो जो विधियां बाबा हमको बताते हैं, उन विधियों को अपनाना है। हम सभी कार्मिक बॉन्डेजेस में उलझी हुई आत्माएं हैं। अब इनको खोलना है और फ्री होना है। कर्मातीत अवस्था जो आ जाती है,
तो फिर आत्मा उड़ जाती है जब उसको फरमान मिलता है। उसको कोई भी नीचे की चीज खींचती नहीं है, न वस्तु, न वैभव, न व्यक्ति। समझ से हमको इन सारी चीजों से डिटैच हो जाना है, क्योंकि सब विनाशी है और सभी आधार अब टूटने वाले हैं। तो हमको किसी का आधार बनाना ही नहीं है, किसी से एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं है। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। समझ सभी को मिल रही है। जिसको चलना है वो चलेगा, जिसको नहीं चलना है वो नहीं चलेगा। तो वो अपने लिए खुद ही जिम्मेवार है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, दुआ कर सकते बस कि बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लग जाए। ये हम दुआ कर सकते हैं। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, सब चीजों से अतीत हो जाएंगे। देह का भान, देह का विस्तार, देह की कमी कमजोरियां, स्वभाव, संस्कार, रिश्ते, देह के रिश्ते, सब से हमको उपराम होना है। और दुआओं से हो सकते हैं, दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना। तो जब हम अपनी कर्मातीत अवस्था बना लेंगे, तब हम विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। जो पास विद ऑनर होते हैं ना, बाबा कहते हैं वही बच्चे कर्मातीत बनते हैं। इज्जत से पास होना, बाबा जैसे जैसे कहते जा रहे वैसे वैसे करते जाना, वही तो इज्जत से पास होंगे ना। जितना होमवर्क मिला हुआ है ना, अमृत वेले का, नुमा शाम का, शक्तियों से संपन्न बनने का, गुणों से संपन्न बनने का, संपूर्ण निर्विकारी बनने का सारा होमवर्क मिला हुआ है हमको। तो जो सोल बाबा के कहने अनुसार चलती है, अपने आप को संपूर्ण परिवर्तन करती है, वो इज्जत से पास होती है, माया जीत बनती है, कर्मातीत बनती है, प्रकृति जीत बनती है, विकर्मा जीत बनती है ना, और मोह जीत बनती है, क्रोध जीत बनती है, कर्म बंधन जीत बनती है, कर्म संबंध जीत बनती है। तो जो बनते हैं वो पास विद ऑनर होते हैं। जो सारे सर्टिफिकेट्स लेते हैं, जो सारे मेडल्स स्वमान के लेते हैं, वही तो पास विद ऑनर होते हैं। जो मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है का पाठ पक्का करके उसको पूरा करते हैं, वही तो पास विद ऑनर होते हैं। वही फिर कर्मातीत बनते हैं, क्योंकि वो किसी को नहीं देखते ना। जैसे जनक दादी कहती है, हमेशा धर्मराज को सामने रखो, कोई भी गलत कर्म अब नहीं करो, नहीं तो गलत कर्मों की कितनी कड़ी सजाएं हैं, उसमें फिर भगवान मदद नहीं करते ना। तो विष्णुपुरी में अगर हमको जाना है तो फिर हमको 108 की माला में आना पड़ेगा, तो कर्मातीत अवस्था बनानी पड़ेगी। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, सबके साथ आप कार्मिक बॉन्डेजेस अपना सेटल कर लोगे, अपने देह के भान और देह के अभिमान से भी ऊपर उठ जाओगे, फरिश्ता स्थिति बना लोगे, तो आपकी कर्मातीत स्थिति अवस्था जो है ना वो हो जाएगी। तब आप विष्णुपुरी में जाएंगे। पास विद ऑनर होने वाले बच्चे ही कर्मातीत बनते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों पर दोनों बाप कौन सी मेहनत करते हैं? तुम बच्चों पर दोनों बाप, शिव बाबा भी और ब्रह्मा जी भी, प्रजापिता ब्रह्मा भी, व्यक्त ब्रह्मा और व्यक्त ब्रह्मा, कौन सी मेहनत करते हैं? उत्तर है, बच्चे स्वर्ग के लायक बनो। रोज हमको क्या समझाते हैं? बच्चे स्वर्ग के लायक बनो,
सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाने की मेहनत बाप दादा दोनों करते हैं। बाबा कौन सी मेहनत करते हैं? बाबा मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाएं, सर्व गुणों से संपन्न बन जाएं, बेदाग बन जाएं, 16 कला संपूर्ण बन जाएं। इसकी मेहनत जो है बाप दादा रोज करते हैं। ये जैसे तुम्हें डबल इंजन मिली हुई है। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्मा को श्रीमत देते हैं और ब्रह्मा जी उसको प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं, तो हमको डबल इंजन मिली हुई है। निराकारी स्थिति बनानी है तो शिव बाबा को देखना है, और अगर हमको सतयुगी बनना है प्रैक्टिकल में तो फिर हमको कर्मा में ब्रह्मा जी को देखना है। तो हमको डबल इंजन मिली हुई है। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हो। भगवान जी की पढ़ाई इतनी वंडरफुल है, ये तो दुनिया खत्म होने वाली है, इसके पीछे क्या भागना है। ये तो देह भी मर जाएगी, तो देह का विस्तार भी मर जाएगा, तो दुनिया भी खत्म होने वाली है, इसकी तो सफाई होनी है। ये तो छीछी गंदे गंदे शरीर है, सब कुछ गंदा गंदा है, पाप की कमाई है यहाँ पर, है ना। क्योंकि सारी सोल्स तो एक साथ खा पी नहीं पा रही है, कोई खा रहा है तो कोई भीख मांग रहा है, तो ये तो आत्मा का अवस्था हो गई ना। आत्मा कोई भीख मांग रही है, कोई नाले से उठाकर खा रही है, तो कोई फेंक रहा है, तो ये तो पाप आत्माओं की दुनिया है। तो बाबा हमको ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम 21 जन्म की बादशाही पा लेते हैं। एक बादशाही तो इसी जन्म में पा लेते हैं जब हम अपने पर राज्य करते हैं, स्वराज्य अधिकारी। ये सबसे बड़ी बादशाही है। नहीं तो किसी के प्रभाव में आकर, लगाव में आकर, दबाव में आकर कितना ना दुखी होते हैं, कितना ना परेशान होते हैं। बाबा उनको कहते हैं तुम अपने पर राज्य करो ना, तुम अपने पर राज्य करके दुनिया कुछ भी करती रहे, तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें असीम सुख की प्राप्ति होगी। कि तुम अच्छा दोगे तो तुम्हारे पास अच्छा लौट के आएगा। अभी तो मिक्स देते हैं ना, जब हम अनजान होते हैं तो मिक्स देते हैं, जो अपना है उसको अच्छा देंगे, जो दूसरा है उसको सब बैड बैड दे देते हैं। तो हम तो ऐसा खेल खेलते हैं ना। लेकिन बाबा अब हमको बोलते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ अच्छा दो, बस कोई तुमको कुछ भी दे, तुम अच्छा दो। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इस जन्म की बादशाही अद्भुत होती है। किसी के गुलाम नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं, किसी के लगाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं, एकदम फ्री। कितनी अच्छी वो स्थिति होगी जब कोई कुछ भी करता रहे और हम शांत रहें और उसको शांति का सहयोग दें। कितनी सुंदर अवस्था होगी। ये बादशाही है, इस स्व पर राज्य करने की बादशाही है। कोई कुछ भी करता रहे, उसका प्रभाव मेरे पर न पड़े, ये बादशाही कितनी अद्भुत है। क्योंकि इस समय हम जानते हैं कि गुलामी क्या होती है। आधा कल तो गुलाम ही बने रहे, अपने देह के गुलाम, देह के विस्तार के गुलाम, वस्तुओं के गुलाम, वैभवों के गुलाम, ये चाहिए वो चाहिए। कितनी बेबस हो जाती है आत्मा कि उसको अगर कोई डॉक्टर कहता है ये चीज आपको नहीं खानी है, आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, आत्मा रुक नहीं पाती है, तब भी खा लेती है। इतनी बेबस हो गई। कौन सी आत्मा? जो परम धाम निवासी है, जो सर्वशक्तिवान का बच्चा है, वो कमजोर हो गई है। अब बाबा हमको उन कमजोरियों से बाहर निकालते हैं। इसीलिए योगी भव, पवित्र भव का हमको वरदान देते हैं कि योगी बन जाओ, पवित्र बन जाओ, तुम्हें किसी भी चीज की मना लालसा नहीं रहेगी। नहीं मिलेगा देन ऑल्सो आप बहुत अच्छे रहोगे, और जब होगा तो आपको कोई उतनी तड़प नहीं होगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कलयुग में ये सब सीख गए हैं
ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। ये ऑल हमारी वीकनेसेस हैं। और हम प्राकृतिक रूप में पहले खाया करते थे। हम हेल्दी थे। हम देवताओं को देखेंगे तो वो तलते थोड़ी थे, कोई आग वाग थोड़ी जलाते थे वो लोग। तो प्रकृति जो देती थी वही फूड था। कहते भी हैं आयुर्वेदा में, जो प्रकृति देती है वही खाना है। बाकी उसको तोड़ मरोड़ के पका के मसाले डाल के फ्राई करके वो तो हम खाने की धज्जियां उड़ाते हैं और अपने लिए रोग पैदा करते हैं, उसी से रोग लगते हैं। वरना तो देवताओं की बॉडी तो कितनी परफेक्ट है। तो बाबा अब हमको तहजीब सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी चीजें सामने रखी हो, कभी आपके मन में ना हो कि ये खा लो, ये खा लो। दैट इज लोभ, दैट इज आत्मा की कमजोरी। बाबा हमको कमजोरियों से बाहर निकालते हैं। तो जब हम योगी बन जाते हैं, जब हम पवित्र बन जाते हैं, तो ये हमारे संगम युग की जो एक जन्म की बादशाही है, ये बड़ी अद्भुत है। इसी के आधार पर हमको 20 जन्म की बादशाही मिलती है। हम कितना प्रूव करते हैं ना यहाँ पर। तो हमको बेदाग बनना है, वरना सोल्स तो वैरायटी है, कोई पढ़ रहा है, कोई नहीं भी पढ़ रहा है, तो वो तो अपना हर आत्मा डिफरेंट बिहेव करेगी। अब बाबा चाहते हैं कि हम उसके अधीन न हो जाए। अब वो मुझे विस्मृत न करते। बाबा तो हमको स्मृति स्वरूप बना रहे हैं कि तुम सतुगुणी आत्मा हो, तुम सतयुगी देव आत्मा हो। बाबा हमको रोज स्मृति दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं इसी स्मृति में रहो और इसी स्मृति में रहकर आप पाठ बजाओ। कोई भी सोल कलयुगी है, तमोगुणी है, रजोगुणी है, कैसी भी है, सतो भी है ना। सतो भी डिफरेंट बिहेव करेगी क्योंकि वो तो रामचंद्र वाला हो जाएगा ना, क्षत्रिय। तो तरह तरह की सोल्स तरह तरह का व्यवहार करेगी। लेकिन भगवान जी कहते हैं कि इस एक जन्म में बादशाह बनकर रहो, यानी कि स्वस्थिति में रहो। कोई भी सोल अपने एक्ट से आपको विस्मृत न कर दे, नहीं तो वो तो जीत रही है और आप तो हार रहे हो। हमको तो विजयी बनना है ना। कल को जब वर्षा मिलेगा तब तो हम खाली खड़े रहेंगे, फिर पश्चाताप होगा, अरे इसमें हम जीत सकते थे, हम तो उसके प्रभाव में आकर हमने भी चिल्ला लिया, हमने भी बोल लिया, तो वो तो हम फेल हो गए। तो ये वंडरफुल पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं हम आत्माओं को, जिससे हमको फिर 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। हम बादशाह बन जाते हैं इस एक जन्म में। फिर बेगरी पार्ट आ जाए, कुछ आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांत रहेंगे, योगी रहेंगे, पवित्र रहेंगे, बस। मना बाबा देखो कैसे हमको कल समझा रहे हैं कि अगर आप साधारण हो, अगर आप व्यर्थ करते हो, दैट इज ऑल्सो इम्प्योरिटी, वो भी अपवित्रता है। जब आप विशेष करते हो तभी आप पवित्र हो। तो हमको तो संपूर्ण पवित्र बनना है ना। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि पवित्र भव, योगी भव, कि मेरे साथ योग लगाओ। हमें कभी भी किसी से कुछ पाने की तमन्ना नहीं रहेगी। एक बार हम योगी बन गए ना, योगी को कोई नहीं हिला सकता। दादियां योगी बन गई थी तो कहाँ कोई हिला पाता था उनको। तो शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ, व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा, हमको डबल इंजन मिला हुआ है। और बाबा हम लोग पर मेहनत कर रहे हैं। और अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं तुम जितनी मर्जी मुझसे मेहनत ले लो, तुम्हें मेहनत का रिटर्न देना पड़ेगा, वरना हमको पनिशमेंट मिलेगा। जितना हम देर लगाएंगे उतना साथ साथ भी तो पनिशमेंट मिलता है ना, क्योंकि हम वो वाली अति इंद्रिय सुख वाली खुशी में नहीं रह पाते। तो हम रोज कहलवा रहे हैं, जब तक हमारा आत्मा का पाठ पक्का नहीं हो जाता
जब तक हम स्वधर्म में रहकर चलते फिरते बिहेव नहीं करते, तब तक तो हम प्रभु जी से मेहनत लिए जा रहे हैं। हम हैं सोल्स, और बाबा हमको सच्चाई बताते हैं और सच्चाई में टिकने की समझ देते हैं, और हम उनसे मेहनत लिए जा रहे हैं। रोज उनको हमको बोलना पड़ता है। तो बाबा मेहनत कर रहे हैं कि बच्चे जो है ना, वो स्वर्ग के लायक बने। अब उसके लिए हमको क्वालिफाई करना है, ऐसे तो हम नहीं जा सकते हैं। सबसे पहले तो अपने पर लगे हुए दैहिक दाग मिटाने हैं। एकदम हमको फ्लॉलेस बन जाना है। वो हम आत्मा खुद को समझकर और आत्मा के स्वधर्म में रहकर ही हम बन सकते हैं फ्लॉलेस। कोई भी कुछ भी करे, इधर से सतोगुणी व्यवहार जाए, आत्मिक दृष्टि हो। जब हम आत्मा को देखेंगे तभी हम फ्लॉलेस बन सकते हैं। जब हम देह को देखेंगे और रिश्ते को देखेंगे तो हम डावाडोल हो जाएंगे, और फिर से हमारे में फ्लॉ आ जाएगा, माना दाग लग जाएगा। हम जब जब रिएक्ट कर रहे हैं, जब जब हम रिजेक्ट कर रहे हैं, जब जब हम क्वेश्चन करेक्शन कर रहे हैं, जब जब हम दुख को ले लेते हैं और दुख रेडिएट करते हैं, तब तक तो हम दाग लगाए जा रहे हैं। अभी तो पहले के 63 जन्मों के दाग मिटाने हैं, तो अभी तो और दाग लग जाएंगे। तो बाबा कहते ये तो फिर पक्के हो जाएंगे ना, दाग ये पक्के हो जाएंगे। हमारा सूक्ष्म वतन में रजिस्टर है, उसमें हमको मार्क्स मिल रहे हैं, तो उसमें तो रेड लाइन रेड लाइन रेड लाइन लगे। हमको बनना है विजयी। बाबा कहते हैं सतयुगी आत्माएं जो हैं वो विजयी होंगी। उनके पास प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन वो हर बार विजयी बनेंगी। उनको बाबा सतयुगी देवात्मा बोलते हैं। और जो हार खाते वो क्षत्रिय हैं, और जो बिल्कुल ही देह के गुलाम है वो तो फिर दास दासी में चले जाते हैं। हम कर्म इंद्रियों के वशीभूत हैं तो हम प्रजा बन जाते हैं। जब हम राजा हैं अपने कर्म इंद्रियों के, और श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों से देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तब हम पास हो रहे हैं, तब हम राजा हैं। तो बाबा हम पर मेहनत कर रहे हैं। सर्व गुणों से संपन्न बनना है हमको 16 कला संपूर्ण बनाने का। 16 कला संपूर्ण एकदम परफेक्ट, माना एक भी दाग नहीं। बाप दादा दोनों करते मेहनत। ये जैसे कि तुम्हें डबल इंजन मिल गई, एक समझा रहे हैं, दूसरा करके दिखा रहे हैं। हम ये कह नहीं सकते हैं जैसे कुछ बच्चे बाबा को कहते हैं कि आपको क्या मालूम, आप तो निराकार हो, कभी हमारे जैसे बनो तो आपको पता चले। तो बाबा के पास सुंदर 2 बच्चे हैं, मातेश्वरी और व्यक्त ब्रह्मा। दोनों एग्जाम्पल है। वी कैन नॉट से कि ये कैसे होगा, वो कैसे, करके दिखाते हैं वो तो मुमकिन है ना, इसका मतलब बाबा कहते हैं। तो ये जो ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम सब 21 जन्म की बादशाही को पा लेते हैं। ये संगम युग की बादशाही, बेफिक्र बादशाही हम प्रभु के हैं। फिर हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम चिंता फिक्र करते हैं तो वो तो फिर देह का अभिमान है। रूह की गारंटी लेते हैं प्रभु जी, अगर हम उनकी श्रीमत पर चलें तो हमको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है, उनको मालूम है। कितना जरूरी है, कितना नहीं जरूरी है, उनको मालूम है। ये अनमोल समय हमको कभी भी नहीं मिलेगा। भाग्य बन रहा है, इसको कलयुग के पीछे अपना व्यर्थ बिताएंगे तो वो तो व्यर्थ है, वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो कमाई करनी थी ये तो नहीं करी ना। ध्यान खिंचवाते हैं बाबा हमको बार बार कि वो हम पर मेहनत कर रहे हैं। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। हम जब बाबा के पास आते हैं तो अच्छा लगता है ना, फटाफट बड़ा उमंग उत्साह आता है,
एकदम बहुत अच्छा। लेकिन फिर जैसे जैसे हम पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं तो फिर भाई अपना बुराइयां तो निकलती है ना। अब बुराइयों को तो यूज नहीं करना है, अच्छाइयों को यूज करना है। तो फिर कई लोग दिल शिकस्त हो जाते हैं और फिर इधर उधर हो जाते हैं। इसीलिए बाबा हमको बोलते हैं कि बचपन के दिन भुला ना देना। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत सुना, ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं, ब्रह्मा जी ने सिलेक्ट किए हुए हैं, सब प्रभु को कुर्बान कर दिया। बाबा कहते हैं मनुष्य चक्रित होते हैं कि ये क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। कुछ सोल्स का नहीं समझ में आता है, तो वो मनुष्य जो है वो चक्रित होते हैं, मतलब आश्चर्यचकित होते हैं कि ये क्या नाटक के रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं ये लोग। ये फिर किस प्रकार का ज्ञान है। शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि छोड़ दिए, अब रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलती है। शास्त्र, वेद, उपनिषद आदि छोड़ दिए और अब रिकॉर्ड के ऊपर इनकी वाणी चलती है, तो वो आश्चर्यचकित होते हैं। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिससे अति इंद्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं चाहिए ना? बाबा कहते हैं ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के अभी बने हैं, शिव बाबा के बने हैं। वो सभी आत्माओं के पिता हैं, जिनसे फिर अति इंद्रिय सुख मिलता है। इंद्रियों से परे का सुख मिलता है ना। इंद्रियां तो स्थूल है, लेकिन हमको उसके परे का सुख मिलता है, क्योंकि सोल को एक्चुअली वही चाहिए, लेकिन वो इंद्रियों के भान में इंद्रियों देहधारियों से तलाश करती है, जो कि उसको फिर मिलता नहीं है। ऐसे बाप को तो भूलना नहीं है। बाप की याद से ही तो जन्म जन्मांतर के पाप हमारे दग्ध होते हैं। हमने पाप कर रखे हैं ना, तो बाबा कहते हैं बाप की याद से ही तो जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो दग्ध होते हैं। ऐसे न हो जो याद को छोड़ दो और पाप रह जाए। बाबा को तो होना है, क्योंकि जानते हैं ये लोग रोएंगे बाद में, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसा न हो जो याद को तुम छोड़ दो और पाप तुम्हारे रह जाए, फिर तो मर्तबा भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जो बाप को याद करने से हमारे पाप दग्ध हो जाते हैं, और जिनको याद करने से फिर और पाप कर्म नहीं बनते हैं, तो ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, बार बार बुद्धि इधर उधर चली जाती है। हम निराकार को याद कर रहे हैं, तो फिर कंसंट्रेट करना, एकाग्र होना, रियलाइज होना, देह के भान को खत्म करना, ये बहुत पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जैसे सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते हैं। तुम्हारी भी तो सगाई हुई है ना, हमारा भी तो नया जन्म हुआ, फिर हमारा एंगेजमेंट हुआ बाबा के साथ। तो बाबा कहते तुम्हारी भी तो सगाई हुई है ना। क्यों करते बाबा ऐसा? क्योंकि सारा रिलेशन नहीं बनाएंगे तो फिर आत्माएं फंसी पड़ी है ना, कोई किसमें कोई किसमें। इसलिए वो बच्चा भी बन जाते हैं, हमको अपना बच्चा भी बना लेते हैं, फिर वो साजन भी बन जाते हैं, फिर वो माता पिता भी बन जाते हैं, फिर वो भाई बहन भी बन जाते हैं, दादा भी बन जाते, सब कुछ बन जाते हैं भाई, ताकि हम इधर उधर झूठ के जो रिश्ते हमने बना रखे हैं उससे हम बाहर निकल आए। झूठ है ना, सारा झूठ है। बॉडी जो दिखाई देती है वो झूठ है, वो अभी मरमरा जाएगी। तो इसलिए बाबा पहले ही उस बॉडी के भान से निकाल रहे हैं कि भाई तुम सोल हो। जो सोल उस बॉडी से बोल रही है उसको कुछ नहीं होएगा, वो अविनाशी है, वो मेरा आत्मा भाई है। ये तो कार्मिक अकाउंट में वो मेरा कुछ बन कर आया है। We need to understand, अपने को बहुत अच्छे से समझाएंगे तभी तो। जब बॉडीज मरी पड़ी होंगी तो हम विचलित नहीं होंगे ना, क्योंकि होलसेल में मरेंगे लोग।
तो हम तो विचलित हो जाएंगे। अगर हम जीवित मानो बॉडी में रहे तो विचलित हो जाएंगे, और हम बॉडी में नहीं रहे तो भी विचलित हो जाएंगे। तब भी तो दिखाई देगा ना सोल को सारा कुछ, क्योंकि सोल को सजाई तो मिल रही है इसी बात की कि तुमने देख समझ कर क्या क्या किया। यूं तो हर बार ही मृत्यु जो है वो ये आत्मा को सबक देती है कि तुम्हारा कुछ नहीं है। 13 डेज आत्मा रियलाइज भी करती है, गर्भ जेल में भी रियलाइज करती है, लेकिन जब फिर बाहर आती है, फिर बैठे हुए हैं बाहर विस्मृत आत्माएं जो उसको फिर से विस्मृत कर देती हैं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। वो फिर भूल जाता है। लेकिन अब तो पूरा ही परिवर्तन है ना, इसलिए बाबा पहले ही बोल रहे हैं कि होश में आ जाओ। इससे पहले कि तुम्हारा बुद्धि का योग बॉडी के साथ लगे, तुम बुद्धि का योग मेरे साथ लगाकर रियलाइज करो ट्रुथ को। खुद भी फ्री हो, और जिसके साथ तुम्हारा बंधन बंधा हुआ है उसको भी फ्री करो, उसको भी प्रभु के साथ जोड़ दो। तब तो होएगा ना कि हाँ हमने अच्छा कर्म किया है। अगर हम अपने साथ जोड़ते हैं तो हम बहुत बड़ा गुनाह करते हैं, क्योंकि हम तो फिर उसको झूठ के साथ जोड़ रहे हैं। हम थोड़ी किसी के हैं, न कोई हमारा है। बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि जैसे सगाई होती है ना, तो फिर एक दो को याद करते हैं। तो तुम्हारी भी तो सगाई हुई है ना। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो ना, तब आप विष्णुपुरी में जाओगे। ये सगाई का टाइम चलता है संगम युग में। प्रभु जी को कुछ भी बना लो अपना, जो संबंध जो बंधन हमको तंग करता है, यूं तो बाबा कहते सभी बना लो, है ना। तो जो बंधन तंग करता है उसको तो तुरंत बाबा को बना लेना है कि बाबा मेरा बच्चा है, बाबा मेरा वो है, बाबा मतलब एनी रिलेशन जहां हम फंसे पड़े हैं, क्योंकि वो झूठ है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं तुम्हारी भी सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो ना, तब आप विष्णुपुरी में जाएंगे। अभी शिव बाबा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी है। दो इंजन हमको मिले हुए हैं, एक सिखा रहे हैं और दूसरा फिर करके दिखा रहे हैं। एक निराकारी है और दूसरा फिर साकारी है। दोनों ही मेहनत करते हैं कि बच्चे स्वर्ग के लायक बन जाए। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। हमको सर्व गुणों से संपन्न बनना है। कैसे बनेंगे? जब हम विश्व की सारी आत्माओं के प्रति गुणों वाला व्यवहार करेंगे तब बनेंगे। उसमें टेढ़ा बांका हर तरह की सोल होगी। लेकिन बाबा कहते तुम गुणों का ही व्यवहार करके दिखाओ, तब हम बनेंगे संपन्न। पहले यूज करेंगे, उसको प्रयोग करेंगे, फिर सभी के साथ उन गुणों का व्यवहार करेंगे। उसके अतिरिक्त दैहिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये शिव पिता परमात्मा हम आत्मा का ध्यान खिंचवाते हैं। सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना, बेदाग, एकदम बेदाग, फ्लॉलेस हीरा बनना है। ये डायमंड एज है ना, संगम युग, ये डायमंड युग है। इसमें हमको हीरे तुल्य बनना है। कौन सा हीरा? जिसमें तनिक भी दाग न हो। यहाँ इम्तिहान पास करना है। हमारी ईश्वरीय पढ़ाई हो रही है तो पेपर भी तो होंगे ना। तो रोज हमारे पेपर होते हैं, रोज। सारी दुनिया ही अपना एग्जामिनेशन हॉल है। दुकान चले जाए, कहीं चले जाए, हम एग्जामिनेशन हॉल में है। बाबा अव्यक्त बाप दादा कहते हैं ये हमेशा याद रखो। एनी टाइम एनीवेयर कोई भी पेपर लेगा, लेकिन जब लेगा वो मुझे विस्मृत न कर दे। किससे? स्व की स्थिति से। तो मुझे विस्मृत न कर दे। मीठे मीठे बाबा कह रहे हैं यहाँ इम्तिहान पास करना है। ये पेपर है हमारे। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है,
इम्तिहान यही होगा कि हमको शक्तियों का प्रूफ करना पड़ेगा। 8 शक्तियां समय पर यूज करनी पड़ेगी, 7 गुणों को यूज करना पड़ेगा, दिव्यता को यूज करना पड़ेगा, सत्यता को यूज करना पड़ेगा, स्वमान में रहकर स्वमानधारी बनकर सबको स्वमान में देखना पड़ेगा, अपने पर राज्य करना। ये मेरे इम्तिहान है। लोग हमें तख्त से उतारेंगे, अकाल तख्त से उतारेंगे, इतना चला फटा बोल देंगे। इन बाबा कहते ये तुम्हारा इम्तिहान है, अपने तख्त पर विराजमान रहना, कोई तुम्हें नीचे ना उतार दे, क्योंकि तुम नीचे उतर गए तो तुम वैसे ही बिहेव करोगे जैसे वो कर रहा है। क्या लग गया? दाग लग गया, अपना तो नुकसान हो गया ना। बाबा कहते हैं यहाँ इम्तिहान पास करना है, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है। भविष्य 21 जन्मों के लिए पढ़ाई है। ये अभी एक जन्म और अनुभव का, और फिर 2500 इयर्स का 20 जन्म, ये बादशाही मिलती है। और पढ़ाई होती है मृत्यु लोक के लिए। इधर जो दुनिया पढ़ती है वो तो मृत्यु लोक के लिए, वो जरूरी थोड़ी है कि काम आएगी। यहीं पर पढ़ते हैं, यहीं पर खत्म हो जाती है, और अगर मरमरा गई बॉडी तो फिर दूसरा जन्म लो, फिर से पढ़ो। ये तो विनाशी है, ये तो मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक की अब समाप्ति है। रियलिटी को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, है ना। अगर हम पूरे वर्ल्ड के सीन्स को हम देख लेंगे तो हमको पता चलेगा कि कितनी जरूरत है परिवर्तन की। वो हमारे मीठे बाबा को दिखता है ना, उनको आत्माएं जो तड़पती हैं, जो कैद हैं कमरों में, जिनके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, जिनको मारते हैं, जिनसे भीख मंगवाते हैं। हमें क्या पता कितना कुछ हो रहा है। हम तो अपने घरों में सोचते हैं भाई हम तो ठीक है, नहीं। अब हमारा परिवार क्या हो गया? बेहद का हो गया। हम सारी सोल्स हैं। तो मीठे मीठे परमात्मा समझ देते हैं। बाकी दुनियावी पढ़ाई जो है वो मृत्यु लोक की है। ये पढ़ाई जो है ये 2500 वर्ष की राजधानी अमर लोक के लिए है। अभी पढ़ना है, अभी कमाई करनी है, वहां पर बैठकर एंजॉय करना है। इसलिए यहाँ पर नेत्राजीत बनकर सब कुछ करना, भगवान के रहते हुए हमको नेत्राजीत बनना है, हर पल उनको याद करना है। जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक सतयुग में जा न सके। जब तक आत्मा प्योर नहीं बनेगी, बाबा कहते सतयुग में जा ही नहीं सकती है। संपूर्ण पवित्रता चाहिए, संपूर्ण। देह का भान ही खत्म हो जाएगा, एकदम प्योर, भ्रिकुटी में देखना। तो जब तक आत्मा पवित्र न बने तब तक तो सतयुग में जा न सके। इसलिए बाप संगम पर ही आते हैं। इसको ही पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। ये पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। इसलिए हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारे मीठे बाबा बोलते हैं तुम यही सोचो ये मेरे कल्याण के लिए है। कुछ भी मेरे साथ जो होता है वो मेरे कल्याण के लिए है। जबकि तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। हम तो कौड़ी बन गए ना, कौड़ी से अब हमको बाबा वर्थ नॉट अ पेनी हम बन गए थे। अब भगवान हमें हीरे जैसा बनाते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं श्रीमत पर आप चलते चलो। श्री श्री शिव बाबा को ही तो कहा जाता है। वो तो दुनिया में श्री श्री बना हुआ है, वो थोड़ी श्री श्री है। श्री श्री शिव बाबा को कहा जाता है जो श्री बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, और वो खुद श्रेष्ठ के श्रेष्ठ। मनुष्य थोड़ी हो सकता है श्रेष्ठ। माला का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। ऊपर में फूल है शिव बाबा, फिर है युगल मेरू ब्रह्मा जी और सरस्वती जी, फिर प्रवृत्ति मार्ग है ना, फिर बाकी का 108 जो दाने होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, मेल फीमेल वाला रोल प्ले करने वाली सोल्स। फिर है दाने जो विजय पाने वाले हैं, उनकी ही रुद्र माला, फिर विष्णु की माला। पहले हम शिव की माला में आते हैं,
फिर शिव की माला से क्वालिफाई करके फिर हम लोग, क्योंकि फिर विष्णु की माला के लिए तो क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना पड़ेगा, तब हम विष्णु की माला में जा सकते हैं। सब नहीं जा सकते, क्वालिफाई करना पड़ता है। बाबा कहते हैं रुद्रमाला फिर विष्णु की माला बनती है। इस माला का अर्थ कोई भी नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। 63 जन्म तुम बाप को याद करते आए हो। 63 जन्म हम सब बाप को याद करते आए हैं। तुम अब आशिक हो एक माशूक के। हम लोग याद तो करते आए हैं, परंतु हम जानते नहीं थे ना। अब हम आशिक बने हैं एक माशूक के। अब हमको माशूक की पहचान मिली है। सब भगत हैं एक भगवान के, पतियों का पति बापों का बाप एक ही शिव बाबा है। क्योंकि सारे पति भी तो बाबा को याद करते हैं, सारे बाप भी तो बाबा को ही याद करते हैं, तो वो तो पतियों का पति और बापों का बाप है, तो फिर शिव बाबा ही तो हमारा सब कुछ हो गया। तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं। शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को राजाओं का भी राजा बनाते हैं ना। द्वापर युग और कलयुग में जो सोल्स राजा होती है ना, वो भी फिर पूजती हैं अपने महलों में, स्पेशली बकायदा देवी देवताओं के मंदिर बनवाती हैं, पूजते हैं वो लोग। तो राजाओं के राजा बनाते हैं, खुद नहीं बनते हमारे शिव बाबा। बाप बार बार समझाते हैं, बाप की याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। हम सभी ने पाप कर रखे हैं, लेकिन ये भस्म तभी होंगे जब हम एक परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे। और कोई रास्ता ही नहीं है। साधु संत तो कह देते हैं कि आत्मा जो है ना वो निर्लेप है, उसको कोई लेप छेप नहीं लगता। बाप हमारे समझाते हैं, संस्कार अच्छे हो या बुरे, आत्मा ही लेकर जाती है और आत्मा पर ही सारा लेप छेप लगता है। बॉडी लेकर आत्मा ही भुगतान करती है, बॉडी थोड़ी भुगतान कर रही होती है। वो तो आत्मा निकली, वो तो मुर्दा है, वो तो जड़ है। सोल बॉडी में आकर फिर भुगतती है। तो साधु संत तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। बाप समझाते हैं कि संस्कार चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आत्मा ही ले जाती है। वो कह देते हैं बस जिधर देखता हूँ सब भगवान ही भगवान है, भगवान की ही सारी लीला है। वो तो फिर ये भी बोल देते हैं कि पत्ता पत्ता भगवान कहते तब हिलता है। भगवान ऐसे काम थोड़ी करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि सब लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि जिधर देखो सब भगवान ही भगवान है और भगवान की ही ये सब लीला है। बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं, उल्टा मार्ग चलते हैं, आंखों को देखते देखते, शरीर को देखते देखते एकदम गंदे बन जाते हैं। ऐसे ऐसे कीमत पर भी लाखों मनुष्य आज चल रहे हैं। जो वाम मार्ग में चले जाते हैं उनकी मत पर कितने लोग चल रहे हैं। अब आजकल जो बने हुए हैं, एक जो ना अजीबो गरीब बातें करते हैं, वो कहीं से वो गुरु आचार्य लगते नहीं है, अजीब बातें करते हैं। शादीशुदा है, बच्चा भी पैदा किया है, लेकिन लाखों उसकी सभा में बैठते हैं। वो कोई होगी ना ऊपर से सोलाई होगी, इसलिए वो आकर्षित करती होगी सबको। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ही वाम मार्ग में गंदे बन जाते हैं।
ऐसे ऐसे कीमत पर भी लाखों मनुष्य चल रहे हैं आज दुनिया में। वैसे भी देखो तो जो मोबाइल्स में देखते हैं या जो भी देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, सब क्या है, सारे तो वाम मार्ग में जा रहे हैं, लेकिन कितने व्यूज होते हैं उनके, है ना। तो ऐसे ऐसे की मत पर भी बाबा कहते हैं आज के समय में लाखों मनुष्य चल रहे हैं, उल्टी मत पे चल रहे हैं। ये भी ड्रामा में नूत है। हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। हम लोग के लिए होमवर्क है, हमेशा बुद्धि में 3 धाम याद रखो। शांति धाम, जहाँ पर सोल्स रहती है। फिर बाबा कहते हैं सुख धाम, जहाँ के लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। और फिर दुख धाम शुरू होता है आधा कल्प के बाद, अब उसकी समाप्ति है। तो भगवान को कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। इसलिए कहते हैं हेवनली गॉडफादर क्योंकि वो दुनिया में आकर हेवन स्थापन करते हैं और धरती पर करते हैं। ये कोई आकाश में हेवन नहीं है, लोग समझते हैं कि आकाश में है। तो हेवनली गॉडफादर आकर हेवन स्थापन करते हैं। वो कोई हेल स्थापन नहीं करते हैं शिव बाबा। अभी जैसे लोग बोलते ना, ऐसे ही बोलेंगे जो हो रहा है ना भगवान करा रहे हैं। दुख है, अब भगवान ने हमारी किस्मत में तो दुख लिखा है, उनकी किस्मत में अच्छाई लिखी है, ऐसे बोलते हैं। भगवान ने हमें बच्चा दिया है, भाई कुकर्म तुम करो और भगवान का नाम लगाए जा रहे हैं। भगवान ने हमें बच्चा दिया है, अब भगवान कह रहे हैं इनकी शादियां करो, ऐसे बात करती हैं आत्माएं। तो बाप कहते हैं मैं तो सुख धाम ही स्थापन करता हूँ, मैं कोई हेल थोड़ी स्थापन करता हूँ, नर्क थोड़ी बनाता हूँ मैं। बाकी ये जो हार और जीत का खेल है, हम आत्माएं खुद को भूल जाती हैं तो हार खा लेती हैं, और फिर जब बाबा आते हैं तो फिर से हम आत्माओं को जीत पहनवाते हैं कि फिर से जीतो, उठो, तुम मेरे बच्चे उठो, गंदगी छोड़ो, वामार को छोड़ो, अब अच्छे बनो। बाकी ये हार और जीत का खेल है। तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी रावण पर जीत पाते हो। हम सभी सोल्स अब श्रीमत पर अगर चलते हैं तो फिर माया रूपी जो रावण है, जो कमी कमजोरियां हैं, जो विकार है, उन पर जीत पाते हैं। कैसे जीत पानी है? बाबा कहते हैं अपने अभिमान को तोड़ो, और ये जितनी भी बुराइयां है ना, इसको यूज मत करो, बस जीत जाओगे। और इसको नहीं यूज करके आप दिव्यता और सत्यता का सहयोग दो, सब जीत जाएंगे। भरते भी हैं, कहते हैं ये बुराइयां तुम यूज मत करो, है ना, वो तो बोलते हैं, लेकिन फिर हम नहीं यूज करते हैं तो बदले में फिर क्या करना है, उसके लिए फिर समझ देते हैं कि दैवी गुणों का सहयोग सबको दो। तो हमारे शिव बाबा हेल स्थापन नहीं करते। बाप कहते हैं मैं तो सुख धाम ही स्थापन करता हूँ। बाकी ये जो हार और जीत का खेल है, तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर अभी माया रूपी जो रावण है, ये जो कमी कमजोरियां हैं, जो विकार है, इस पर तुम जीत पाते हो। फिर आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होता है। आधा कल्प के बाद बाबा कहते हैं फिर रावण राज्य शुरू होता है। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो। हम सभी सोल्स युद्ध के मैदान पर हैं। हमारा अपना अपना युद्ध है ना, हर किसी की अपनी अपनी कमी कमजोरियां हैं। अब वो कमी कमजोरियों के साथी हैं। ऐसे कैसे उसने 2 बातें कह दी, अब हम कैसे चुप रहे, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। तो हम सब युद्ध के मैदान पर हैं। कोई भी कुछ भी बोलकर जाएगा, पेपर है वो स्वस्थिति में स्थित रहकर उसको
सत्यता और दिव्यता का सहयोग देना है, अलौकिकता का सहयोग देना है, साधारणता और व्यर्थ नहीं होना चाहिए, बाबा कहते हैं हमारी तरफ से। बाबा क्या देखना चाहते हैं? कमांडर के रूप में देखना चाहते हैं। कहते हैं परिवर्तन में तुम कमांडर बनो, दूसरों के लिए वेट मत करो, वो तो फिर हम कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे ना। तुम बच्चे अभी युद्ध के मैदान पर हो, ये बुद्धि में धारण करना है, फिर दूसरों को समझाना है, अंधों की लाठी बन घर का रास्ता बताना है। हम सारे अज्ञानता में है ना, हम भी तो अंधे ही थे, समझ से तो अंधे थे ना। अब बाबा हमको रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमको भी दूसरों को रास्ता दिखाना है, क्योंकि सब उसी घर को भूल गए हैं। सब तो ऊपर से आए हैं लेकिन भूल गए हैं, तो सबको रास्ता बताना है, क्योंकि अब सबको वापस घर जाना है। कहते भी हैं कि ये एक नाटक है, परंतु इसकी आयु लाखों हजारों वर्ष कह देते हैं। अपनी मन गढ़ंत जो भी बुद्धि में आता होगा वो करते हैं। बाप समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना अंधा ज्ञान से नयनहीन बना दिया। अब आंखें तो हैं हमारे पास, स्थूल आंखें, लेकिन उसने हमें समझ से अंधा बना दिया रावण ने। अभी बाप सब बातें हमको समझा रहे हैं। बाप को ही तो नॉलेजफुल कहा जाता है, एक बाबा के पास ही सारी नॉलेज है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक के अंदर को वो जानने वाले हैं। इतना किचड़ा थोड़ी अपने पास रखेंगे, हमारे अंदर का किचड़ा। पुरुषार्थ से रिलेटेड की अवस्था वो बाबा को मालूम होता है कि हम मन से कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाकी हम और एक्स्ट्रा क्या सोचते हैं वो बाबा नहीं देखते। जैसे ब्रह्मा जी बोलते थे ना कि नजर ही वहां पर जाती है जहां पर करेक्शन करना होता था, मतलब जहां बताना होता था ना। बच्चे कुछ लिख कर देते थे ना, जैसे लेटर लिखते हैं चाहे कुछ शुरू शुरू में, तो उनकी नजर ही वहां जाती थी जहां पर उसको सही करना होता था, या गड़बड़ कर रही होती थी। सो फालतू थोड़ी पढ़ते थे वो। इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक के अंदर को जानने वाले हैं। वो तो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते, जो तुम्हारे अंदर की बातें सुना लेते। वो उनके पास रिद्धि सिद्धि वाली कला होती है ना, उनके पास तो स्पिरिट्स होती है ना। वो तो कब्जा करते हैं, किसी किसी सोल को अपने कब्जे में करते हैं, और फिर वो सोल को हासिल कर लेते हैं। वो सोल कुछ 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 बता देती है। अब सब कुछ तो नहीं, वो भी नहीं बता सकती है, लेकिन कुछ कुछ बता देती है। तो फिर वो सुना देते हैं, फिर लोग प्रभावित हो जाते हैं, है ना। तो वो तो बाबा कहते हैं वो रिद्धि सिद्धि वाले सीखते हैं कि दूसरे के मन की बात को जानो और फिर उनको सुना दो। नॉलेजफुल का अर्थ ये थोड़ी है कि किसी के मन की बात को सुन लो और मतलब देख लो और स्पिरिट से पूछ लो और दूसरे को सुना लो। इसको नॉलेजफुल थोड़ी कहते हैं बाबा कहते हैं। नॉलेजफुल का अर्थ ये नहीं है, ये तो बाप की ही महिमा है। नॉलेज से फुल हम किसको बोल सकते हैं? सिर्फ शिव बाबा को बोल सकते हैं। ज्ञान है उनके पास समझ है, जिससे फिर हम समझदार बनते हैं। ये तो हमारे शिव बाबा की महिमा है कि वो नॉलेज से फुल है। ये तो बाप की ही महिमा है ना, वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। वरना जो जो चीजें हमको चाहिए उन सब का वो सागर है। मनुष्य तो कह देते हैं कि वो अंतर्यामी है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि वो तो टीचर है, वो तो हमको पढ़ाते हैं। वो रूहानी बाप भी है तो वो रूहानी सदगुरु भी है। वो जिस्मानी टीचर तो गुरु होते हैं, सो भी अलग अलग होते हैं। जिस्मानी टीचर गुरु जो होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं। यहाँ तो हमारे शिव पिता परमात्मा ही अब रूहों के पिता भी हैं, अब रूहों के शिक्षक भी हैं, और अब रूहों के सदगुरु भी हैं। दुनिया में तो नहीं हो सकता, बाबा कहते तीनों एक हो न सके करके कोई कोई बाप टीचर भी होता है,
गुरु तो नहीं हो सकता। दादा लेखराज के शरीर के फादर तो टीचर थे, पर गुरु थोड़ी हो सकते हैं। और टीचर भी अगर होते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स थोड़ी पढ़ा देते हैं। ये भी तो होता है ना, सबका अलग अलग विषय होते हैं, फिर भी दूसरी टीचर के पास तो जाना ही पड़ता है। यहाँ हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारे शिव पिता परमात्मा सच्चे सच्चे से वही टीचर है, वही फादर है, वही सदगुरु है। हमको गुमराह नहीं करते हमारे शिव बाबा। गुरु तो हो न सके, वो तो फिर भी मनुष्य है ना। यहाँ तो वो सुप्रीम रूह जो है परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है, ये भी कोई समझते नहीं है। तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसे भी बोल देते हैं। शिवो हम भी बोल देते हैं, हम ही शिव है, कुछ भी बोलते हैं। आजकल एक गुरु है जो कितना टीका बीका लगा, उसको बोलते ये साक्षात भगवान है धरती पर, ऐसे बोलते हैं। अंधविश्वास है। बाबा कहते हैं आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता, ये भी कोई समझते नहीं है। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, तो उसने कहा बस करो बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। तो हमारे शिव बाबा ऐसे हैं क्या? कितने हम्बल है बाबा, कितने निरअहंकारी। ऐसे थोड़ी कि हम उनको तेज है भाई, दूर दूर, वो तो दूर कर दिया ना भगवान जी से। तो समझते नहीं है ना। कहते हैं परमात्मा ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, तो उसने कहा बस करो बस करो, हम इतना तेज सहन नहीं कर सकते। ये जो सब सुना है ना, तो समझते हैं कि परमात्मा इतना तेजोमय है। अब ऐसी ऐसी कहानियां सुनते हैं तो लोगों को फिर कंफ्यूजन होता है ना, फिर वो सोचते हैं शायद भगवान ऐसा ही है। आगे बाबा के पास आते थे तो साक्षात्कार में चले जाते थे, कहते थे बस करो, बहुत तेज, अब सहन नहीं कर सकते। जो सुना हुआ है ना, वही बुद्धि में भावना रहती है। बाप कहते हैं जो जिस भावना से याद करते हैं, मैं उनकी भावना पूरी कर सकता हूँ। कोई गणेश का पुजारी होगा तो उनको गणेश का साक्षात्कार कराएंगे। साक्षात्कार होने से समझते बस हम तो मुक्ति धाम में पहुंच गए जी। अपने आप को फिर बहुत ऊंचा समझने लग जाती है सोच से। बाबा कहते हैं साक्षात्कार होने से समझते हैं कि बस मुक्ति धाम में पहुंच गया, परंतु नहीं, मुक्ति धाम में तो कोई जा ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं कैसे चला जाएगा अपने आप मुक्ति धाम में। नारद का भी मिसाल है, वो शिरोमणि भगत गाया हुआ है ना, भगत की लिस्ट में वो सबसे टॉप मोस्ट माना जाता है। मीरा को माना जाता है फीमेल में और इनको मेल में। तो नारद का भी मिसाल है, वो शिरोमणि भगत गाया हुआ है। उसने पूछा क्या हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? तो कहा अपनी शक्ल तो देखो। तो नारद यही पर है ना, हम आत्माओं में से जब तक हम लायक नहीं बनते ना, तब तक नारद कहलाते। करते हम कुछ है नहीं और हम सोचे कि हम लक्ष्मी नारायण के घराने में जाएंगे, तो ये तो फिर नारद बना है ना। तो भगत में नारद को बोलते हैं। नारद का भी मिसाल है, वो शिरोमणि भगत गाया हुआ है। उसने पूछा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? तो कहा कि अपनी शक्ल तो देखो। भगत माला भी होती है ना, फीमेल्स में मीरा है और मेल्स में नारद को मुख्य माना जाता है ना, भगत में टॉप मोस्ट। तो नारायण नारायण करते रहते थे और ये कृष्ण की दीवानी थी। यहाँ फिर ज्ञान में मुख्य शिरोमणि है सरस्वती। यहाँ संगम युग में सबसे टॉप मोस्ट में सरस्वती जी। नंबर वार तो होते हैं ना सारे। बाप समझाते हैं माया से बड़ा खबरदार रहना है हमको। माया तरह तरह के रूप लेकर आती है, इसलिए बाबा कहते हैं ना अपने आप को समझाओ कि हमको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए बस। नहीं तो वो अगर हम चाहना रखते हैं ना, तो फिर हमको नाक से, आंख से, कान से पकड़ ही लेती है। हमारे शिव बाबा हम आत्मा को समझाते हैं कि माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में बहुत रोना भी पड़ेगा, पछताना भी पड़ेगा, है ना। अभी वो
खामखा का किसी किसी बात में उलझा देगी, किसी को पैसे में उलझा देती है, किसी को शरीरों में उलझा देती है, वो तो फिर हम धोखा खा जाएंगे ना। तो बाबा हमको समझा रहे हैं कि भाई माया से बड़ा खबरदार रहना है। माया ऐसा उल्टा काम करा लेगी, फिर अंत में हमको बहुत रोना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। भगवान आए हुए हैं और हम वर्षा ले न सके, फिर तो प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे। अगर हम वर्षा ही नहीं लेते हैं, अगर हम उल्टा रास्ता पकड़ लेते हैं, तो फिर तो हम प्रजा में भी दास दासी जाकर बनेंगे, प्रजा की भी दास दासी। पीछे पढ़ाई तो पूरी हो जाती है ना, फिर बहुत पछताना पड़ता है। टाइम होता ना, पढ़ाई खत्म हो जाएगी, है ना। बाबा जाएंगे तो पढ़ने से भी समझ में नहीं आएगा। जिसने स्टैंप नहीं लगवाया होगा अभी, वैसे भी उथल पाथल हो जाएगी, तो क्या पढ़ेंगे। इसीलिए तो बाबा कहते हैं अभी मनन चिंतन करके बुद्धि में बिठा लो सारी बातें, ताकि उस समय अचल अडोल रहे। जिसने नहीं पढ़ा होगा, जिससे सब कुछ छिन जाएगा, तो वो पछताएगी ना सोल। तो बाबा कहते पीछे तो पढ़ाई तो पूरी हो जाती है, फिर बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए बाप पहले से ही समझा देते हैं कि फिर पछताना ना पड़े। जितना बाप को हम याद करते रहेंगे, तो ये जो योग अग्नि है, इसी से हमारे पाप भस्म होंगे। देह का भान हट जाए, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की याद में रहूं, याद करते करते मेरे जो पाप है वो भस्म हो जाए। आत्मा सतो प्रधान थी, फिर उसमें खाद पड़ते पड़ते वो तमो प्रधान बनी है। अब सभी सोल्स कभी प्योर थे, सतो प्रधान थे, फिर बाबा कहते उसमें आंखों की मिलावट, फेस की मिलावट, देह की मिलावट, आते आते खाद, फिर विकारों की, फिर कभी कमजोरियों की, ये बढ़ती गई ना 2500 वर्ष में लगभग होने वाले जो है, तो हम बिल्कुल तमो प्रधान बन गए। अब जैसे बाबा ने समझाया ना कि देव कुल की आत्मा के लिए तो अयथार्थ अगर वो कुछ सोचती है या व्यर्थ सोचती है, साधारण सोचती है, तो वो भी अपवित्रता में काउंट होगा। तो जो माप का लेवल है ना प्योरिटी का, वो तो देवताओं के लिए तो डिफरेंट है, क्योंकि देवता उतने गंदे नहीं बनते जितना आज की दुनिया बन गई। तो बाबा कहते हैं कि खाद पड़ते पड़ते तमो प्रधान बनी है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन नाम भी है ना। पहले गोल्डन एजेड है, फिर सिल्वर एजेड है, फिर कॉपर एजेड है, फिर आयरन एजेड है, मतलब ऐड होते गया। धीरे 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 बुराइयां ऐड हो गई। फिर आज के समय में हम लोग आयरन एजेड हो गए, नाम भी है ना। तो अभी आयरन एज से फिर हमको गोल्डन एज में जाना है। पवित्र बनने पे कर तो आत्मा जा नहीं सकती है, सबसे बड़ी बात है। सतयुग में तो प्योरिटी थी, तो वहां पर पीस भी था, वहां पर प्रोस्पेरिटी भी थी। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर प्योरिटी नहीं है तो सुख भी नहीं है और शांति भी नहीं है। यहाँ प्योरिटी नहीं तो बाबा कहते पीस प्रोस्पेरिटी भी नहीं। रात दिन का फर्क है, बाबा कहे तो बाप समझाते हैं ये बचपन के दिन भूल न जाना। जो प्यार करते हैं बाबा अपना बनाते हैं, बाबा कहते हैं ये वाले दिन भूल। नया जन्म हुआ ना हमारा, चाइल्डहुड से देखा जाएगा ना, अवस्था को देखा जाता है, जीरो बनकर हीरो पाठधारी बनना है। तो रात दिन का फर्क है। तो बाप समझाते हैं ये बचपन के दिन भूल न जाना। आपने अडॉप्ट किया है ना, तो ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, ये अडॉप्शन है। स्त्री को अडॉप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है ना। स्त्री को यानी कि ब्रह्मा जी को अडॉप्ट किया है ना, और फिर स्त्री को रचना नहीं कहते, बाबा कहते हैं, है ना। तो स्त्री को अडॉप्ट किया जाता है, बाकी बच्चों को फिर क्रिएट किया जाता है। तो फिर हम लोग को बाबा स्त्री को रचना नहीं कहेंगे, ये बाप भी अडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे वही बच्चे हो जिनको कल पहले अडॉप्ट किया। बाबा हमको ब्रह्मा जी के थ्रू, गुप्त बड़ी माँ के थ्रू अडॉप्ट करते हैं और फिर याद दिलाते हैं कि कल पहले भी
हमने आपको अडॉप्ट किया था। एडॉप्टेड बच्चों को ही तो बाप से वर्षा मिलता है। ऊंचते ऊंच बाप से ऊंचते ऊंच वर्षा मिलता है। वो है ही भगवान। फिर सेकंड नंबर में है लक्ष्मी नारायण, सतयुग के मालिक। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो। अभी तुम सतयुग के मालिक बन रहे हो। अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बन रहे हो। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। पावन बनकर पावन बनाना, यही रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। पावन बनकर, बाबा कहते हैं, पावन बनकर पावन बनाना है, यही रूहानी सच्ची सेवा है। तुम अभी रूहानी सेवा करते हो, इसलिए तुम बहुत ऊंचे हो। शिव बाबा पतितों को पावन बनाते हैं, तुम भी पावन बनाते हो। रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि हमको बना दिया है। अभी बाप फिर हमको लायक बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को फिर पत्थर ठिक्कर में कैसे कह सकते हैं। बाबा हमको कितना ऊंचा बनाते हैं, कितना हमारा ख्याल रखते हैं। फिर बाबा कहते हैं कैसे तुम हम पत्थर ठिक्कर में कैसे कह सकते। बाप कहते हैं ये खेल बना हुआ है, हमने बना दिया ना एक बार, वही फिर रिपीट होता है। कल्प बाद फिर ऐसा ही होगा। अब ड्रामा प्लान अनुसार मैं आया हूँ तुमको समझाने के लिए। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते। जैसे बाबा को री इनकारनेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी री इनकारनेशन होता है। तुम अवतरित हो। आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पाठ बजाती है। इसको कहा जाता है अवतरण। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप एक सेकंड की देरी नहीं कर सकते हैं। जैसे बाबा का री इनकारनेशन होता है, वैसे तुम बच्चों का भी री इनकारनेशन होता है। हमको ब्राह्मण बनाते हैं ना, सैपलिंग लगाते हैं, बाबा एडॉप्ट करते हैं। तुम अवतरित हो। फिर हमको समझ देते हैं कि तुम ऊपर से नीचे आकर अपनी ऊंची स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे पाठ बजाओ, तब तुम कर पाओगे। इसे कितना सुंदर उस दिन बाबा समझा रहे थे कि सूरज सबसे ऊपर है ना, तभी वो सारी दुनिया को रोशन कर पाता है। नीचे की स्थिति में रहकर हम सेवा नहीं कर सकते। जब हम ऊपर की स्थिति में रहेंगे ना, तभी हम सेवा कर सकते हैं सोल से। तो इसलिए हमको बोलते हैं अवतरित हुआ करो। सुबह को सोचा करो मैं फरिश्ता अवतरित हुआ हूँ श्रेष्ठ कार्य के लिए, बस। बाकी इधर उधर और किसी चीज के लिए नहीं। आपको ध्यान रखना है ना, श्रेष्ठ कार्य फिर कैसे, उसमें सत्यता होनी चाहिए, उसमें दिव्यता होनी चाहिए। आत्मा यहाँ आकर फिर साकार में पाठ बजाती है। इसको कहा जाता है अवतर। ऊपर से आती है ना, नीचे फिर साकार में पाठ बॉडी लेती है, तो इसको बाबा कहते हैं अवतरण। बाप का भी दिव्य अलौकिक जन्म है ना, हमारे शिव बाबा का भी दिव्य अलौकिक जन्म है। वो भी ऊपर से आते हैं और फिर परकाया का आधार। बाप खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। आप खुद कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ, मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। ये मेरा फिक्स्ड तन है, ये मेरा मुकर्रर तन है। ये बहुत बड़ा वंडरफुल खेल है। इस नाटक में हर एक का पार्ट अपना फिक्स है, नूंधा हुआ है।
हर आत्मा ने अपनी रिकॉर्डिंग करके नोंद दिया है, किसी और ने नहीं ढूंढा, हम खुद ही करते हैं। अभी भी देखो बाबा जैसे हमको शिक्षित कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कहना मान रहे हैं तो अच्छी रिकॉर्डिंग है, नहीं मान रहे तो बैड रिकॉर्डिंग है, फिर भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। तो इस नाटक में हर एक का पार्ट नोंधा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं। 21 जन्मों का पार्ट फिर ऐसे ही बजाएंगे, जो फिक्स कर देंगे ना वही हम बजाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सोच समझ कर सोचो, सोच समझ कर बोलो और सोच समझ कर करो, क्योंकि अगर तुमको पसंद नहीं आ रहा है तो तुम ध्यान रखो ये फिर से तुम्हारे आगे आएगा, अगर आप इसी तरह से बिहेव करोगे तो। तुमको क्लियर नॉलेज मिली है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझती है ना सोल्स? महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना, ये जो दिखाते हैं ना पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, ये सब बनावटी बातें हैं। देखो हम लोग कितना सच समझते थे इन सारी चीज, है ना? बुद्धि का ताला इतना बंद था हम लोग का कि हम लोग ये भी पढ़ते थे कि ये फिक्शन है। रामायण कभी हम लोग यही पढ़ते थे, इट इज अ फिक्शन। फिक्शन मतलब ही काल्पनिक है, फिर भी सत्य समझते थे। अब बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है, तब समझ में आता है कि हम क्या बोलते थे, है ना? बाबा कहते हैं महारथियों की बाबा महिमा तो करते हैं ना, ये जो दिखाते हैं ना कि पांडव और कौरवों की युद्ध हुई, सब बनावटी बातें हैं। अभी तुम समझते हो कि वो है जिस्मानी डबल हिंसक, वो तो हिंसा करते हैं। तुम हो रूहानी डबल अहिंसक, उनमें काम विकार भी है, क्रोध भी है। इधर काम विकार भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, तो हम क्या बन जाते हैं? रूहानी डबल अहिंसक। बादशाही लेने के लिए देखो तुम बैठे कैसे हो, साधारण है ना? जानते हो बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, यही फुरना लगा हुआ है, मेहनत सारी याद करने में ही है। इसलिए भारत का प्राचीन योग जो है ना ये गाया हुआ है। तो प्राचीन योग, प्राचीन समय जो है सृष्टि का, सृष्टि पर प्राचीन समय ये संगम युग है, जहाँ पर हम शिक्षित होते हैं और फिर पाठ शुरू होता है। तो प्राचीन योग जो दुनिया में गाया हुआ है वो एक्चुअली बाबा संगम युग में आकर हमको सिखाते हैं, यही प्राचीन योग है। तो वो तो गुमराह करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करके कितना पैसा कमाते हैं। तो बाबा कहते हैं भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है, वो बाहर वाले भी ये भारत का प्राचीन योग सीखना चाहते हैं, समझते हैं कि सन्यासी लोग हमको ये योग सिखलाएंगे। वास्तव में वो सिखलाते कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं वास्तव में वो सिखलाते कुछ भी नहीं है, उन्हों का सन्यास है ही हठ योग का। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, तुम्हारी शुरू में ही किंगडम थी, अभी है अंत, है ना? अभी अंत है, अभी तो पंचायती राज्य है। दुनिया में अंधकार तो बहुत है, तुम जानते हो, अभी तो खूने नाहे खेल होना है। ये भी एक खेल दिखाते हैं ना, ये तो बेहद की बात है। इतने खून होंगे, इतनी नेचुरल कैलामिटीज होंगी, आपदाएं होंगी, सबका मौत होगा, है ना? बॉडी जो दिखाई दे रही है, जिसको हम लोग सत्य समझते हैं, सब खत्म होंगे, है ना? कहते ना राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, सभी जाएंगे, सभी के शरीर खत्म होंगे। बाबा कहते सबका मौत होगा, इनको खूने नाहे कहा जाता है। इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए, डरपोक तो झट से बेहोश हो जाएंगे, इसमें निडरपना बहुत चाहिए, डरना नहीं है। बाबा कहते हैं ना, बाबा अभी हमको निडर बना रहे हैं, और हम भयभीत तब नहीं होंगे अगर हम बाबा के कहने पर ना सारा हिसाब किताब दुआओं के साथ चुप कर, फिर नहीं डर लगेगा। अगर हमारे हिसाब किताब रहेंगे किसी के साथ, फिर हमको डर लगेगा। अगर तो हम बाबा के कहने पर पुण्य आत्मा बन गए, फिर नहीं डर लगेगा, फिर किसी से कोई वैर नहीं, तो हम निर्भय रहेंगे। अगर किसी एक से भी वैर रह गया तो फिर तो हमको डर लगेगा,
कि हमको उसको मुक्त करना पड़ेगा। डराती है, आत्माएं डराती है, डर लगता है, और हर किसी को अपने अपने भुगतना पड़ेगा, अकेले अकेले, है ना। अब कई को देखो तो कईयों को नींद आ जाती है, कईयों को रात को नींद नहीं आती है ना। तो कैसे कैसा होता है। फिर जो बेचैन सोल होती है वो कितना, मतलब उसको पता चलता होगा ना कि कैसा उसको फील हो रहा है। तो ऐसे ही होएगा, है ना। बाबा कह रहे हैं इसमें देखने की बड़ी हिम्मत चाहिए, डरपोक तो बेहोश हो जाएंगे, इसमें निडर बना बहुत चाहिए। तुम तो शिव शक्तियां हो ना, शिव बाबा है सर्व शक्तिमान, हम उनसे इस वक्त शक्तियां ले रहे हैं। पतित से हम पावन बनने की युक्ति जो है, पतित से पावन बनने की युक्ति बाप ही हमको बतलाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल राय देते हैं हमारे शिव बाबा। बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, अब तुम तमो प्रधान बने हो। अब बाप कहते हैं तुम फिर से मुझे याद करो, तुम पतित से पावन सतो प्रधान फिर बन जाएंगे। आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए ना। बाबा क्या बोल रहे हैं? आत्मा को बाप के साथ योग लगाना है तो पाप भस्म हो जाए। अथॉरिटी भी बाप ही है। चित्रों में दिखाते हैं ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी निकले, है ना। उन द्वारा बैठ सब शास्त्रों वेदों का राज समझाया। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सु विष्णु और विष्णु सु ब्रह्मा बनते। अब आपको मालूम है कि कैसे सोल जो है विष्णु बनती है, ब्रह्मा की आत्मा, और फिर कैसे विष्णु फिर ब्रह्मा बनते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, फिर जो स्थापना हुई फिर उनकी पालना भी तो जरूर करेंगे ना। स्थापना करिए तो पालना भी करनी पड़ती है। तो ये सब अच्छी रीति समझाया जाता है। अब जैसे हम लोग को बोला जाता है आप स्थापना करो, है ना, सत्युग की स्थापना करो, बना सारी नॉलेज को अपनी बुद्धि में फीड करो। फिर फीड तो कर लिया, अब बाबा कहते हैं पालना करो, मतलब जो हमने समझा है वो वाला व्यवहार करो सबके साथ। तो पालना के हमारे संस्कार बनते हैं। तो जब हम स्थापना कर रहे होते हैं समझ की, तो बेसमझी का विनाश होता जाता है और स्थिति कैसी बनती जाती है, शंकर जैसी बनती जाती है। तो ये तीनों हमको भी करना है जैसे ब्रह्मा जी ने किया। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हो, फिर जो स्थापना हुई उनकी पालना भी जरूर करेंगे ना। तो ये सब अच्छी रीति समझाया जाता है। जो समझते हैं उनको ये ख्याल रहेगा कि ये जो रूहानी नॉलेज है ये कैसे सबको मिलनी चाहिए, समझाया जाता है। बाबा कहते, और जो सोल समझ जाती है ना उनको ये ख्याल रहेगा ये रूहानी नॉलेज कैसे सबको मिलनी चाहिए। सिर्फ हमारे पास नहीं होनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए। हमारे पास धन है तो क्यों नहीं सेंटर्स हम खोलें। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो कहीं पर, है ना, जहाँ पर कुछ होता नहीं है सेंटर्स वगैरह। बाबा कहते हैं वहां पर किराए पर ले लो, है ना। उसमें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो, कम से कम सोल्स आएंगी तो सारा भाग्य ही तो बनेगा उसमें, है ना। तो बाबा कहते हैं अगर आपके पास है धन तो क्यों नहीं सेंटर्स खोले। बाप कहते हैं अच्छा किराए पर ही मकान ले लो, उसमें फिर बाबा कहते हैं आप हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल दो। ये हॉस्पिटल भी तो है और ये यूनिवर्सिटी भी है। हम शिक्षित भी होते हैं और फिर साथ में हम आत्माओं का इलाज भी तो होता है। हम बीमार भी तो हो गए ना, कितने बीमार हो गए। हम फिजिकल अपना सोचते हैं कि हम बीमार हो गए, लेकिन एक्चुअली तो हम ये विकारों की वजह से बीमार हुए। तो बाबा कहते हैं अपने रोगों को तो ठीक करना पड़ेगा ना। तो हॉस्पिटल कब यूनिवर्सिटी है, हम शिक्षित भी हो रहे हैं और साथ में हम अपना ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। योग से ही मुक्ति और ज्ञान से है जीवन। हमको योग से मुक्ति मिलेगी, है ना। याद करेंगे तो हम धीरे धीरे हमारे सारे विक्रम विनाश होंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी। और ज्ञान जब हम क्वालिफाई करते हैं तो हमको सत्युग का वर्षन होता है, जीवन मुक्ति का वर्षन होता है।
हमको 2 वर्ष से मिलते हैं। मुक्ति तो सबको मिलती है ना, लेकिन मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति फिर वही सोल्स को मिलती है जो फिर पढ़ते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी है ना और हॉस्पिटल दोनों काम करेंगे, इनको खोलो। 2 वर्षे मिलते हैं, इसमें सिर्फ क्या करना होता है, 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, ज्यादा तो नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी खोलो। विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी बात तो एक ही हुई ना। ये मनुष्य से देवता बनने की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है, जैसे प्रकाश मणि दादी से पूछते थे, आपका इतना पैसा कहां से आता है। दादी ने यही बोला कि सपोज करो 5 लाख है, अगर 1-1 रुपया भी देते हैं तो कोई कमी है क्या? बच्चे खुद ही यहाँ पर सब कुछ करते हैं, फिर तो चेक करने लगते हैं ना, क्योंकि खुद तो बेईमानी करते हैं, इसलिए सब जगह ऐसे ही दिखता है। पूछेंगे आपका खर्चा कैसे चलता है। अरे बीके के बाप को इतने ढेर बच्चे हैं, तुम पूछने आए हो? बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाप भी वंडरफुल है ना। विश्व के मालिक तुम कैसे बनते हो? शिव बाबा को कहेंगे श्री श्री, क्योंकि ऊंचते ऊंच है ना। लक्ष्मी नारायण को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये सब अच्छी रीति धारण करने की बातें हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, आप राजा बनो, है ना। और राजा बनने के लिए क्या करना है, शिव बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा कहते मैं तुम्हें राजयोग सिखाने के लिए आया हूँ ना। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा जो बाबा आपको सिखाते हैं। बाबा कहते हैं ये है सच्ची सच्ची अमर कथा। सिर्फ एक पार्वती को थोड़ी अमर कथा सुनाई होगी बाबा ने। कितने ढेर मनुष्य अमरनाथ पर जाते हैं। तुम बच्चे बाप के पास आए हो क्या करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए आए हो। फिर सबको समझाना है, जाकर रिफ्रेश करना है ना। हम बाबा से रिफ्रेश होते हैं, फिर हमें दूसरी सोल्स को करना है, सेंटर खोलना है। बाप कहते हैं सिर्फ 3 पैर पृथ्वी का लेकर हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाकी तो जो हम खा पी रहे हैं वो तो गटर में जा रहे हैं, उसका तो कोई हमको मिलेगा नहीं कुछ भी। लेकिन जो सोल्स बाबा के कार्य में लगाएंगे वो उसका तो अविनाशी फल मिलता है ना। दुआएं, सबसे पहली बात दुआएं मिलेंगी। बाबा कहते हैं इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है ना। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस 1 सेकेंड में मिल जाती है। बच्चा जन्मा और फिर क्या हो गया, वारिस हुआ। तुमको भी निश्चय हुआ ना और विश्व के मालिक बने, फिर है पुरुषार्थ परमात्मा। हमको भी विश्वास होता है तब तो हम बाबा के पास आते हैं, और फिर पुरुषार्थ के ऊपर सब कुछ है। हम कितना पुरुषार्थ करते हैं उस पर सारा डिपेंडेंट है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड
से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य संकल्प। अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए हमें बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है, तभी तो हम सेवा कर पाएंगे। अगर हम रह गए बॉडी में तभी तो हम सेवा कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है? बाबा कहते हैं निर्भय बनना। तो अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बाबा कहते हैं बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति बनना है। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति लेनी है। अब कहाँ से हम शिव शक्ति कैसे बनेंगे? बाबा से पावर्स लेनी है। कैसे मिलेगी पावर? जब हम योग लगाएंगे तब मिलेगी, अदरवाइज तो नहीं मिलेगी। तो अंतिम खूने नाहक सीन देखने के लिए बहुत बहुत निर्भय शिव शक्ति हमको बनना है। सर्वशक्तिवान बाप की याद से पावर्स लेनी है। पावन बनकर पावन बनाने की रूहानी सच्ची सेवा भी करनी है। दूसरी रूहें भी पवित्र बन जाए। डबल अहिंसक बनना है। काम विकार भी और सर्व कामनाओं को जीतना है। काम जीत और क्रोध जीत बनना है। हमें अंधों की लाठी बनकर सभी को घर का रास्ता भी बताना है। सतगुरु जी का वरदान। मैं और मेरेपन को समाप्त करके समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। जब हम देह का मैं और देह का मेरा इसको हम खत्म कर देंगे तभी तो हम बाबा के समान और संपूर्ण बनेंगे। वो निराकार है ना? हमको भी निराकारी बनना है, तब तो हम समान बनेंगे, तब तो हम संपूर्ण बनेंगे। हम मैं देह के मैं और मेरे से हम समान थोड़ी बनेंगे ना, संपूर्ण बनेंगे। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो फिर मेरा भी नहीं। जब ये देह का मैं नहीं तो फिर देह का मेरा भी नहीं है। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान। जब बाबा कहते हैं ये जो मैं है ना देह का और मेरापन, ये जब समाप्त हो जाता है तो यही समानता और संपूर्णता है ना? देह का मैं और मेरा समाप्त तो हम बाप समान बन जाएंगे। यही समानता है और यही संपूर्णता है। ये मैं और मेरेपन का त्याग ही तो बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। ये जो मैं और मेरेपन का त्याग है, यही बाबा कहते बड़े से बड़ा भी है और सूक्ष्म भी है। इसका त्याग करना है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा कर दो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बज जाएंगे। बाबा कहते हैं इस मैंपन के अश्व को, घोड़ा है ना, इस मैंपन के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा कर दो। प्रभु जी का यज्ञ है ना, इसमें स्वाहा कर दो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और फिर विजय के नगाड़े बजेंगे। मैं और मेरेपन को समाप्त करना है। बॉडी का मैं और बॉडी का मेरा समाप्त करके समानता और संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। इसको बोलते हैं सच्चा त्याग, जो मैं और मेरे को समाप्त कर दे। हर सेकंड, हर संकल्प में बस बाबा बाबा याद रहे।
ये जो मैंपन है, हम करते हैं, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, ये समाप्त हो जाए। ये झूठ है ना। जब मैं नहीं तो फिर मेरा भी नहीं। बाबा कहते जब आप मैं खत्म कर दोगे तो मेरा भी खत्म हो जाएगा। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम, मेरी ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब ये सारा मैं और मेरा पद समाप्त हो जाता है तो यही तो समानता और संपूर्णता है। ये मैं और मेरे पद का त्याग ही तो बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। ये मैं और मेरे पद का जो त्याग है, यही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैं पद के अश्व को अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा कर दो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। इस मैं पद के अश्व को, ये जो बाबा ने यज्ञ ना स्थापन किया है, इस यज्ञ अश्वमेध यज्ञ में, इसमें अश्व घोड़ा है ना, शरीर रूपी घोड़े, इसी को तो स्वाहा करते हैं, देखा भान देखा अभिमान। तो बाबा कहते हैं ये मैं पद का जो घोड़ा है, इसको अश्वमेध यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के निशाने बच जाएंगे। सोल कॉन्शियस हो जाएगी और चारों तरफ विजय का नगाड़ा बजेगा। मतलब लोगों को पता चल जाएगा, शोर नहीं होएगा लेकिन पता चल जाएगा, साइलेंस की शक्ति से पता चल जाएगा। क्योंकि जब देह अभिमान खत्म हो जाता है ना, जब समझ हमको आ जाती है, तो आत्मा शांत हो जाती है कि वह क्या कर रही थी। स्लोगन है, हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। जब ईश्वरीय सेवा में कहीं भी है ना, तो बाबा कहते हैं हाजी करो, हाजी करके सहयोग का हाथ बढ़ा देना। कहीं भी, ये नहीं कि मेरा सेंटर है उसका सेंटर है, जहां जरूरत है वहां पर हाजिर। हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। बाबा की बातों को हाजी करना, ये तो दुआओं की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स, हमको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी अगर हम बाबा की श्रीमत को हाजी कहेंगे। और फिर बाबा हमसे पवित्रता का सहयोग मांगते हैं, बाबा हमसे स्वधर्म का सहयोग मांगते हैं, बाबा हमसे शांति का सहयोग मांगते हैं। जब हम हाजी करते हैं ना और ये सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं, माना ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। कि श्रीमत पर चलना, मत सुखी होना, सुखी करना सबको। श्रीमत बड़ी सुखदाई है, ये सिर्फ हमें सुख नहीं देती है बल्कि ये औरों को भी सुख देती है। तो हाजी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, माना दुआओं की मालाएं पहनना। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बाबा से ब्लेसिंग्स, खुद से भी ब्लेसिंग्स, क्योंकि खुद भी सेटिस्फाइड होंगे, अपने को अच्छा समझेंगे, नहीं तो हम अपने से भी डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। फिर जो सोल्स के प्रति हम श्रीमत प्रमाण व्यवहार करेंगे, उनसे ब्लेसिंग्स, मतलब मालाएं ही मालाएं दुआएं ही दुआएं मिलेगी। किसको हाजी करना है? श्रीमत को हाजी करना है। आज की मनसा सेवा, अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करो। हमारी मनसा स्ट्रॉन्ग हो जाए, माना निराकारी बन जाए। वो स्ट्रॉन्ग मनसा है जो निराकारी हो, जिसमें सब रूह देखे एक दूसरे को ना। तो बाबा कहते हैं अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करो, सहयोग दो सबको। अपनी मनसा पावरफुल होगी, माना हम पावरफुल होंगे ना। अगर हम 7 गुण यूज कर रहे हैं दुनिया के प्रति, है ना, तो मैं पावरफुल सोल हूँ। अगर हम प्योर सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, है ना, और गुड विशेस रखते हैं सभी सोल्स के लिए, तो हम पावरफुल बीइंग्स है ना। तो बाबा हमको कह रहे हैं ऐसी मनसा चाहिए। ऐसी मनसा फिर कब होगी? जब हम निराकारी होंगे। निराकारी मनसा ऐसी हो सकती, क्योंकि निराकारी मनसा फिर निराकार सोल्स को देखेगी। वो निराकार सोल्स को देखकर निराकार सोल्स के दुख को समझेगी। वरना हम निराकार आत्माएं बॉडी कॉन्शियस में बॉडी को देख जाती है और बॉडी में वर्तमान सब विस्मृति का पाठ बचा रहे हैं, फिर हम उससे उलझ जाते हैं। बाबा मना करते हैं। तो अपनी शक्तिशाली मनसा के लिए हमको मनसा को प्योर करना है,
उसमें से देह का भान निकल जाए, दैहिक दृष्टि वृत्ति निकल जाए, देन मनसा इज पावरफुल। ऐसी पावरफुल मनसा सतोगुणी मनसा होगी, सतयुगी मनसा होगी। तो वो फिर सारी सोल्स को क्या देगी? 7 गुणों का सहयोग देगी, शक्तियों का सहयोग देगी, दिव्यता का सहयोग देगी, सत्यता का सहयोग देगी, स्वमान का सहयोग देगी। कब होगी? जब मनसा हमारी पावरफुल होगी। मनसा द्वारा सकाश हम सब तब दे सकेंगे जब निरंतर हम एक रस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करेंगे। यानी सुबह को हम अच्छा किसी के लिए सोच लिया, दोपहर में हमारे व्यूज चेंज हो गए, योग में हम बैठ गए और हमने अच्छा बोल दिया, बाकी व्यवहार में आते हुए हम नहीं अच्छे हैं, है ना? वो तो नहीं है ना। तो मनसा द्वारा सकाश तब हम दे सकेंगे जब हमारी स्थिति जो है निरंतर एक रस होगी। इसका प्रैक्टिस हमको करना है। इसके लिए पहले बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। हम लोग को आदत है व्यर्थ सोचने की, ऑर्डिनरी सोचने की। बाबा कहते हैं सबसे पहले क्या करो? शुद्ध संकल्प खाली करो बस। बाबा बोला ना, शिव बाबा ब्रह्मा माँ के थ्रू यही बोलते हैं, ओनली प्योर फीलिंग्स, पॉजिटिव थॉट्स एंड गुड विशेस, बस। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं सोचना किसी के बारे में। तो बाबा इसीलिए बोलते हैं सबसे पहले व्यर्थ संकल्पों को कन्वर्ट करो शुद्ध संकल्पों से, है ना? तो इसमें चेंज करो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त कर दो। शुद्ध संकल्प कौन सिखा रहा है? शिव बाबा। जब हम उसका अभ्यास करेंगे, व्यर्थ को चेंज करके शुद्ध में कर देंगे, फिर माया के द्वारा बहुत सारे जो विघ्न आएंगे ना, उसको हम ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त कर देंगे। हम अपनी तरफ से पॉजिटिव प्योर ही सोचेंगे। ईश्वरीय लगन के आधार से फिर समाप्त करो। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एक बाप दूसरा न कोई, ये जो पाठ है इसको पक्का करो और इससे एकाग्रता की शक्ति को अपनी बढ़ाओ। तो अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा, नहीं तो हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती है ना। बाबा कहते हैं एकाग्र कर दो ना एक बाबा में, और कहीं न जाए बुद्धि। तो हम फिर शुभ सोचेंगे, शुद्ध सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, कल्याणकारी सोचेंगे। तो अपनी शक्तिशाली मनसा के द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा के द्वारा सकाश हम तब दे सकेंगे जब हम निरंतर एक रस स्थिति में स्थित रहेंगे। यानी सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और नहीं, एक रस निरंतर आगे बढ़ते जाना, प्रोग्रेस। अभी से बेटर अगला समय, और अगला से बेटर अगला, ऐसा होना चाहिए। उसको बाबा एक रस बोलते हैं। इसका अभ्यास करो। इसके लिए पहले व्यर्थ संकल्पों को क्या करो? शुद्ध संकल्पों में चेंज कर दो। फिर माया द्वारा आने वाले अनेक प्रकार के जो विघ्न हैं, वो ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त कर दो। एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ के द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। आप कहते हैं एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ के द्वारा एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। एक में कंसंट्रेट करेंगे तो फिर हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, फिर हम हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, बाकी बची हुई जितनी भी सोल्स हैं, 16,138 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद,
अविनाशी खजानों का धन्यवाद। समय का बहुत बहुत धन्यवाद। संगम युग का समय का बहुत बहुत धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।